तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे नाम के आगे गोयल लगा है और इसलिए तुम यहाँ मेरे सामने बैठकर इस तरह से बात कर पा रहे हो। बाहर तुम्हें कोई 2 मिनट खड़ा तक नहीं रखेगा, समझे? जितने की तुम्हारी सैंड की बोतल आती है ना, उतने में एक आम आदमी अपने पूरे परिवार का पेट पालता है पूरे महीने भर के लिए। उसके पास ये रास्ता नहीं होता है कि वो बहाने बना करके ऑफिस पे लेट आए। वो बेचारा तो नरेश, 1000 बार मैंने समझाया है तुम्हें, खाने का वक्त खाने के लिए होता है, डांट खाने के लिए नहीं। जी जी मित्तल साहब, जी जी बोलिए। हाँ बस 11:30। जी जी। निहार भैया, आप पापा की बातों का बुरा मत मानिएगा। बिल्कुल नहीं भाभी, मुझे आदत है। जब तक पापा मुझे 4 बातें नहीं सुना देते ना, ना उनका दिन पूरा जाता ना मेरा, दोनों का दिन अधूरा ही रह जाता है। हाँ उषा, पैसे मिल गए हैं और मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ ठीक है। ग्यारह बज गए यार, कहाँ रह गई वो? उसकी चाल देख, उसी से समझ आ रहा है कि उसके पास बहुत माल है। बैठ चल, बैठ चल। जल्दी कर, जल्दी कर। बचाओ। ओए, छोड़ उन्हें। चल, बैठ चल। ये बुढ़ा ऐसे नहीं मानेगा। चल चल, निकल निकल निकल। ओए, हाय मेरा पैर। ओह गॉड, मेरा पैर। श्रीधर अंकल, मेरा पैर। क्या करूं? एम्बुलेंस को कॉल करता हूं। लगता है ये इन्हीं की गाड़ी है। नहीं, मैं एम्बुलेंस का वेट नहीं कर सकता। मैं इनको फटाफट हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। आप हिम्मत रखिए अंकल, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। सबसे पहले मेरे पलंग का गद्दा बदलेगा, पीठ अकड़ जाती है मेरी उस पे। एक गद्दा बदलने से सारी अकड़ निकल जाएगी क्या? कुछ कहा बहू तूने? नहीं नहीं अम्मा जी, कुछ नहीं। विवेक, तेरी ट्यूशन फीस 30,000 है ना? 45,000। क्यों? पिछली बार तो तूने 30 बोला था। हाँ तो 15,000 का नया फोन भी तो लेना है ना। बेटा, पहले बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क्स लाके दिखा, उसके बाद ये फोन की बात करना। रुचि, बेटा तुझे कुछ चाहिए क्या? नहीं मम्मी, मेरे पास सब कुछ है। सीख अपनी बहन से कुछ। चापलूस। ये पेशेंट का कुछ सामान है, उनको बहुत गहरी चोट लगी है, इसलिए सर्जरी करनी पड़ेगी। फैमिली के कंसेंट फॉर्म पर साइन चाहिए। श्रीधर जी की फैमिली तो यहाँ है ही नहीं। अब क्या करूं? भाई को फोन करता हूं। नो, लगता है मैं अपना फोन रास्ते में ही भूल गया। निहार कभी इतना लेट तो नहीं करता, कहाँ रह गया आज?
रुचि, मैं सोच रही हूँ तेरे पापा के कमरे में एसी लगवा दूं क्या? बच्चों के पापा तो सारा दिन मजदूरी करते हैं, एसी की हवा तो तू अकेली खाएगी। भगवान। हेलो। आप श्रीधर जी के यहाँ से बोल रहे हैं? हाँ कहिए। श्रीधर जी पर अटैक हुआ है। आप लोग फौरन श्री कृष्णा न्यूरोस्पाइन हॉस्पिटल आ जाइए, उनकी सर्जरी होने वाली है, जिसके लिए फैमिली की परमिशन चाहिए। रुचि, क्या हुआ बेटा? किसका फोन था? मम्मी, पापा पर हमला हुआ है। क्या? हम सबको अभी हॉस्पिटल जाना है। एक्सक्यूज मी, श्रीधर जी कहाँ है? पेशेंट वार्ड उस तरफ है। एक्सक्यूज मी, श्रीधर जी कहाँ है? एक्सक्यूज मी, आप लोग श्रीधर अंकल के फैमिली मेंबर्स हैं? हाँ जी। हाँ। नमस्ते, मेरा नाम निहार गोयल है। मेरे सामने ही श्रीधर अंकल पर अटैक हुआ था। मैं ही उन्हें यहाँ लेकर आया था एंड मैंने ही आप सबको फ़ोन किया था। पापा कैसे हैं? उनकी सर्जरी चल रही है। एक्चुअली यहाँ पर मेरे पापा को सब जानते हैं, तो मैंने किसी तरह उन्हें कन्विंस कर उनकी सर्जरी स्टार्ट करवा दी। बाकी फॉर्मेलिटीज़ आप लोग पूरी कर लीजिए। डॉक्टर ने कहा है कि सर्जरी के बाद ही कुछ बता पाएंगे। ये सब इस तरह अचानक कैसे? उनके हाथ में कोई बैग था आंटी, जो शायद गुंडों को चाहिए था, और उसी लड़ाई में उन्हें चाकू लग गया और वो बहुत बुरी तरह गिर गए थे। और जब तक मैं उन्हें बचाने पहुंचा तब तक गुंडे भाग चुके थे। अगर अंकल वो बैग उन्हें दे देते तो शायद कुछ नहीं होता। अब जान से जरूरी तो कुछ भी नहीं है ना आंटी। मम्मी, रुचि, तुझे पता है ये सब मेरी गलती है। मैंने तेरे पापा को पैसों के लिए बोला था। मैं पैसों के लिए नहीं बोलती तो आज ये नहीं होगा। मम्मी प्लीज शांत हो जाओ, संभालो अपने आप को। आपको थोड़ी पता था कि ये सब होने वाला है। मम्मी हिम्मत रखो, देखो रोने से कुछ नहीं होगा। आंटी आप पानी पीजिए। देखना इन्हें क्या हो गया, सुनाइए। डॉक्टर, पापा कैसे हैं? अब वो खतरे से बाहर हैं। उनका जख्म बहुत गहरा था, जिस वजह से हमें सर्जरी करनी पड़ी। निहार, बहुत अच्छा किया आपने कि आप श्रीधर जी को यहाँ पर टाइम से ले आए और हमें फ़ौरन सर्जरी करने के लिए मनाया। अगर सर्जरी करने में देर हो जाती तो उनकी जान भी जा सकती। धन्यवाद खाटू श्याम जी महाराज का, आपने मेरे बेटे की जान बचा दी। थैंक यू सो मच। थैंक यू वाली कोई बात नहीं है। कोई अजनबी भी होता तो मैं ऐसे ही करता, और श्रीधर अंकल तो मेरी फैमिली जैसे हैं। पिछली बार आपने मुझसे कहा था मेरा एहसान आप पर है, उसे इस तरह चुकाएंगे आप, ये नहीं जानती थी। मैंने कहा था? हाँ, वो पार्सल लौटाया था ना मैंने। वो आप थी? जी। सो सॉरी, वो इतना अंधेरा था तो मैं ढंग से शक्ल नहीं देख पाया। कोई बात नहीं, आज आपने मेरे पापा की जान बचाकर उससे भी कई बड़ा एहसान मुझ पर कर दिया है। रिलैक्स, ये एहसान विसान की बातें होगी तो मैं सीरियस हो जाऊंगा और फिर उस एहसान की अच्छी कीमत लूंगा आपसे। वैसे भी जूलर फैमिली से हूँ, हिसाब का पक्का हूँ मैं। आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, आप घर जाके आराम कीजिए, वैसे भी हम सब आ गए। बस एक बार श्रीधर अंकल रूम में शिफ्ट हो जाए फिर चले जाऊँ। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको पापा की तबीयत के बारे में बताती रहूंगी। ओके, आप अपना नंबर दे दो, मैं आपको कॉल करता रहूंगा। फोन तो है ही नहीं मेरे पास, हड़बड़ी में कहीं गिर गया, पता ही नहीं चला। एक्सक्यूज मी, पेन मिलेगा?
थैंक यू। ये मेरे घर का लैंडलाइन नंबर है। जैसे ही श्रीधर अंकल को होश आ जाए मुझे इन्फॉर्म कर देना। पक्का। रुचि तो ठीक है ना? पता नहीं यार, पापा खतरे से बाहर है, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। आज अगर निहार जी टाइम पे नहीं आए होते तो पता नहीं क्या होता। संभाल अपने आप को। एक बात बताऊं, मुझे लगता है तेरे और निहार का ना कोई कनेक्शन है। उस दिन वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम में था तो तूने उसकी हेल्प करी, और आज उसने तेरी इतनी बड़ी हेल्प करी। मतलब जयपुर की इतनी सारी पॉपुलेशन के बाद भी एक दूसरे की मदद के लिए तुम दोनों ही आपस में टकराते हो। सही कह रही है तू। और आज जो उसने मेरे लिए किया है ना, उसके लिए अगर वो मुझे आग पे भी चलने के लिए बोलेगा ना तो मैं चल दूंगी। चले? तू जा, मैं आती हूँ। थैंक यू भगवान जी, सब कुछ ठीक करने के लिए। और तुम्हें सबसे बड़ा वाला थैंक यू। रोटी? हाँ बेटा, एक दे दो। भाई नहीं आया अभी तक? घर को होटल नहीं समझता ना, जहाँ सिर्फ खाने और सोने को आए। उसे और भी कई सारे काम होते हैं। उसे ऐसा था कि उसका भाई उसे मदद करेगा, लेकिन उसे क्या सुना रहे हो नरेश? वो भी अपने बाप का ही बेटा है। जब बाप अपने माँ की ही नहीं सुनता है तो बेटा अपने बाप की क्या सुनेगा? माँ, बस आज नहीं, आज तक आप लोगों के प्यार के आगे झुकते आया हूं मैं, पर आज नहीं। छोटा है, बच्चा है के सर पे चढ़ा लिया आप लोगों ने इसे। हाँ तो मिस्टर निहार गोयल, आज आप ऑफिस लेट आने वाले थे क्योंकि आपको बैंक में कुछ काम था। क्या आप बता सकते हैं कौन सा ऐसा बैंक है जहां पे आपको सुबह से रात तक काम था? और कौन सा ऐसा बैंक था जहां पे इतना बुरा नेटवर्क था कि एक फोन तो छोड़ो, एक मैसेज भी नहीं कर पाया आप? वो मेरा फोन गुम गया पापा। दरअसल मैं एक परेशानी में फंस गया था। क्या परेशानी बेटा? और क्या परेशानी हो सकती है इसे पूनम? इनकी परेशानी हद से हद एक लड़की की नाराजगी। और क्या? पापा मैं मानता हूँ कि आपकी नजरों में मेरी कोई अहमियत नहीं है, एक नंबर का बेकार इंसान हूँ, लेकिन हर दिन ऐसा नहीं होता। मैं भी आप लोगों की तरह ही लाइफ जीता हूँ और मेरी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। और इस बार मेरी परेशानी की वजह कोई लड़की नहीं थी, बल्कि श्रीधर अंकल थे। दरअसल मैं रास्ते में जा रहा था और मैंने देखा कि निहार, ये सब कुछ तूने अकेले किया बेटा? हाँ माँ, और कोई रास्ता ही नहीं था। लेकिन फिर भी मैं हमेशा बेकार ही रहूंगा। छुटको। नरेश, बाप होने का मतलब ये नहीं होता कि तुम हमेशा अपने बच्चे को लकड़ी से हाँकते रहो। उन्हें समझना भी पड़ता है। जिस तरह तुम प्रतीक को समझते हो ना, उसका अगर 1% भी तुम निहार को समझने की कोशिश करोगे ना, तो इस तरह हर रोज घर में ये बच्चा भूखा नहीं उठेगा टेबल से। हाँ, अब मुझे थोड़ी ना पता था कि ये सब हुआ होगा। रितु बेटा। जी पापा। निहार के रूम में खाना लेके जाओ। सुबह से हॉस्पिटल में था बेचारा, पता नहीं उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं। जी। हाँ जी, बस वही डॉक्टर का ही इंतजार कर रहे हैं जी। जैसे ही हमें भी कुछ पता चलेगा ना, हम आपको भी बता देंगे। नमस्ते। नरेश जी का फोन था, तेरे पापा की तबीयत के बारे में पूछ रहे थे। सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। एक्चुअली आज केसेस भी बहुत ज्यादा थे। खैर,
अच्छी बात यह है कि श्रीधर जी अब खतरे से बाहर हैं। एक्चुअली उनकी रीढ़ की हड्डी में बहुत गहरी चोटें आई हैं। घबराने की बात नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा पर वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। कितना टाइम लगेगा डॉक्टर साहब? 3 से 6 महीने लग सकते हैं। अगले 4 हफ्तों तक उन्हें पूरी तरह से बेड रेस्ट लेना होगा। जी ठीक है। अब और कोई परहेज? जितना हो सके उन्हें प्रोटीन भरा खाना खिलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें लिक्विड दीजिए। और हाँ, बहुत ज़रूरी बात, उन्हें किसी तरह का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। और अगर स्ट्रेस होगा तो उनकी तबीयत में सुधार नहीं हो पाएगा। जी ठीक है। और कितने दिन में डिस्चार्ज हो जाएंगे? 2 दिन बाद आप उन्हें घर ले जाइए, लेकिन कंप्लीट बेड रेस्ट के साथ। थैंक यू। 1 मिनट। वैसे तो एडमिन डिपार्टमेंट से कोई ना कोई इस बारे में बात करता है, लेकिन आप लोगों का गोयल जी के साथ संबंध है, इसलिए मैं खुद बात कर रहा हूँ। ये अभी तक का बिल है सर्जरी के साथ। आमतौर पर हम बिना एडवांस लिए सर्जरी स्टार्ट भी नहीं करते, लेकिन आप लोगों की बात अलग थी। पर अब आप इसे जल्द से जल्द पे कर दीजिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हे खाटू श्याम जी महाराज, 3 लाख का बिल। ऋतु दी का फोन इस वक्त? हेलो। हाय। निहार, तुम दी के फोन से क्यों कॉल कर रहे हो? क्या बताऊं अमृता, बहुत लंबी कहानी है। यार राइट, ऐसे किसकी डेथ होगी निहार जो तुम प्रॉमिस करके मिलने नहीं आए? क्या बोल रही हो तुम अमृता? मजाक कर रही थी, पर तुम्हारे ना आने का रीजन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ऑफ कोर्स है। वो एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं बस इसी वजह से मेरा फोन गिर गया और मैं किसी को कांटेक्ट नहीं कर पाया। चलो कोई बात नहीं, मैंने भी कौन सा वहाँ पूरा दिन वेट किया। एनीवेज, मैंने आज कुछ शॉपिंग की है, मैं तुम्हें पिक्चर्स भेजती हूँ, तो मुझे देख के बताओ सब सही है या नहीं। अमृता, आज मैं बहुत थक गया हूँ, हम कल देखते हैं ना? श्योर, मैं भी बिजी हूँ, फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रही हूँ। ओके देन, एंजॉय, बाय। इडियट, तो मेरे बात भी नहीं कर सकता ठीक से। 20,000 तक मेरी साइलेंट किटी से हो जाएंगे और 10,000 के करीब घर में होंगे। 15,000 मेरे पास भी है। कितने हुए बेटा विवेक? अभी तो मम्मी 50,000 भी नहीं हुआ। कैसे भरेंगे हम ये 3 लाख का बिल? तू बिल्कुल चिंता मत कर उषा, खाटू श्याम जी महाराज जरूर हमारी मदद करेंगे। रवि जी बात कर रहे हैं ना इंश्योरेंस वाले से, देखना सब ठीक हो जाएगा। भाई साहब, क्या कहा इंश्योरेंस वालों ने अंकल? कहा था मैंने श्रीधर से अच्छा वाला इंश्योरेंस ले लो, पर वो टिका रहा अपने बेसिक प्लान पर। अब ये इंश्योरेंस वाले कह रहे हैं कि उनकी पॉलिसी में इतने महंगे हॉस्पिटल का खर्च शामिल नहीं है, वो पैसे नहीं देंगे। अरे बड़ी अजीब बात है भाई साहब, ऐसे मुसीबत के वक्त के लिए ही तो इंसान इंश्योरेंस लेता है ना। अब ऐसे हालात में आदमी अपने घर वाले की जान बचाए या फिर ये हॉस्पिटल और पॉलिसी देखे? उस गोयल के बेटे को इतनी भी अक्ल नहीं है, हर किसी को अपनी तरह रईस समझता है। ले आया इतने बड़े हॉस्पिटल में, अगर यही टेस्ट और ऑपरेशन बाहर किसी हॉस्पिटल में कराया होता ना तो 50-60 हजार में सब कुछ हो सकता था। अब ये हॉस्पिटल भी 5 स्टार है और इसका रेट भी 5 स्टार है। अंकल, निहार जी को उस वक्त जो सही लगा उन्होंने वही किया। उस टाइम पापा को बचाना जरूरी था, ये सब सोचना नहीं। अब देखिए, जो हो गया सो हो गया, उसे बदला नहीं जा सकता। अब ये सोचना होगा कि ये 3 लाख का बिल कैसे भरा जाए। 1 लाख तक मैं दे सकता हूँ। अंकल, तब भी आधे का ही इंतजाम हुआ है। अभी तो पापा को यहाँ 2 दिन और रहना है, मतलब 60 से 70 हजार रुपए और लगेंगे। बस मैं अपने गहने बेच देती हूँ। ऐसे भी तो बेच ही रही थी ना, अच्छा ही होता मैं बेच देती तो आज इस तरह नहीं से मम्मी, आप अपने गहने नहीं बेचेंगी और पापा भी ये नहीं चाहते थे। तो फिर कैसे भरेंगे हम इस हॉस्पिटल का बिल, बता।
वो जो मेरी शादी के लिए आपने एफडी बनवाई है ना, वो तोड़वा देते हैं। अभी कौन सी मेरी शादी हो रही है, जब होगी तब देखा जाएगा। नहीं 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 बेटा, वो पैसे हमने तेरी शादी के लिए रखे, हम उन्हें नहीं छेड़ेंगे। नहीं मम्मी, उस एफडी की मुझसे ज़्यादा अभी पापा को ज़रूरत है। मैं वो एफडी तोड़ रही हूँ। आप प्लीज़ आराम करो और मुझे संभालने दो।